लड़के ने मटके में हाथ डाला और दो समान फावड़े निकाले। हालांकि इसने केवल एक ही डाला था, इसलिए लड़के ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और फावड़े को वापस मटके में फेंक दिया। उसी समय मटके से एक अजीब सी आवाज आई। इसने फिर से जांच किया और पाया कि जो एक फावड़ा इसने अभी डाला था वह 3 में बदल गया था। तब इसे एहसास हुआ कि यह एक जादुई मटका था, इसलिए जादुई मटके की मदद से लड़के ने 10,000 फावड़े बना दिए। वह फावड़ों को बाजार में ले गया और उन्हें ग्रामीणों को 1 पैसे में बेच दिया। वे सिर्फ आधे घंटे में बिक गए। घर आकर इसने सारे सोने के सिक्के मटके में डाल दिए और मटका पैसे बनाता रहा। पुराना फूस का घर रातों रात एक महल में बदल गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लड़का जमींदार फर्रू के यहाँ काम करता था। जमींदार फर्रू को लोगों पर अत्याचार करने के अलावा कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी करता था। फिर भी लड़के ने कभी इसका विरोध नहीं किया। जमींदार फर्रू ने इसे खेती करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा इनाम में दिया, जिसे पाकर लड़का बहुत खुश हुआ। लेकिन जब वह खेत में पहुंचा तो इसने देखा कि जमीन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी जमींदार फर्रू ने बताई थी। बंजर जमीन का पूरा टुकड़ा पत्थरों से भरा था। सिर्फ पत्थर खोदने में ही आधा महीना लग जाता। अगली सुबह लड़का हमेशा की तरह खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने फावड़े से एक प्राचीन मटका खोदा। काफी देर सोचने के बाद लड़का इसे अपने बर्तनों में रखने के लिए घर ले आया। इसलिए जब वह मटके में फावड़ा रख रहा था तभी इसे प्राचीन मटके का जादू पता चला। यह मटका दुनिया की किसी भी चीज को अनंत बार तक बना सकता है। युवक जादुई मटके से बनाए गए फावड़े को बेचने के लिए बाजार ले गया। लड़के ने इसे स्थानीय लोगों को 1 सेंट में बेच दिया, जो आमतौर पर 5 सेंट में मिलता था। इस तरह के सस्ते और अच्छे सामान को लगभग मुफ्त में बेच देता था। घर पहुंचने के बाद इसने सिक्कों से बोरी भर ली। जल्दी अमीर होने के लिए इसने सभी सोने के सिक्के मटके में फेंक दिए और मटके के मुंह से अनगिनत सोने के सिक्के निकल आए। वह रातों रात एक धनवान सेठ बन गया। इस पैसे से वह न केवल नौकर रख सकता था, बल्कि दिन भर मांस और मछली भी खा सकता था। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। नौकर ने बस गलत मछली खरीदी, लेकिन युवक ने उसे सबके सामने डांटा। गुस्से में उसने घर के सभी नौकरों को निकाल दिया और नए लोगों को भर्ती किया। लेकिन युवक के अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं रहे। अमीर होने की खबर जल्द ही जमींदार फर्रू के कानों तक पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा युवक के नौकर ने खोला। घमंडी फर्रू ने नौकर को जमीन पर फेंक दिया। वह दौड़कर आंगन में गया और युवक से कहा, यह अच्छी चीज उसके खेत से खोदी गई थी, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। तभी युवक ने कहा, लेकिन मैंने इसे अपने हाथों से खोदा था, इसलिए मेरा अधिकार था। दोनों गतिरोध में थे। उसके बाद जमींदार फर्रू इतना क्रोधित हुआ कि उसने युवक से लड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए वे बराबरी पर लड़ते रहे, किंतु जल्द ही इनका झगड़ा राजा के पास पहुंच गया। राजा ने गुस्से में दोनों पर कानून की अनदेखी करने का आरोप लगाया, लेकिन दर्शकों में मौजूद दोनों समूहों ने बहस करते हुए कुछ नहीं कहा। राजा को यकीन नहीं हुआ कि वाकई ऐसा कोई जादुई मटका है, इसलिए उसने एक पंखा मटके में फेंका और वह तुरंत डबल हो गया। इस अजीब व्यवहार ने सभी को अविश्वसनीय बना दिया। इसने 2 पंखे बर्तन में फेंके और वे निसंकोच 4 हो गए। लालची राजा के मन में भी लालच जाग गया। उसने पहले ही कह दिया कि दोनों ने अवैध रूप से राज्य की संपत्ति चुराई है। आखिरकार जमीन सरकार की थी और जमींदार को आवंटित की गई थी। जमीन से खोदे गए किसी भी खजाने को जब्त करके सरकार को सौंपना होगा। उसने जल्दी से मामला बंद कर दिया और सिपाहियों को इन्हें काल कोठरी में फेंकने का आदेश दिया।